नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक बसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए निर्धारित है, विषय हिंदी, पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां के प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के सभी पैराग्राफों का अध्ययन कर लिया था। ये पाठ एक ग्रामीण परिवेश पर आधारित बदलू नामक व्यक्ति की कहानी है, जिसमें वह व्यक्ति अपने पैतृक कार्य लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य करता था, लेकिन मशीनी युग आने के कारण, कांच की चूड़ियों का काम आने के कारण उसका पैतृक कार्य खत्म हो गया और वो बेचारा बेरोजगार हो गया। इस मशीनी युग ने बहुत सारे व्यक्तियों को जो अपने हाथ से किसी कार्य को करते थे उन्हें बेरोजगार कर दिया, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। तो उस पाठ का हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। प्रश्न में पूछा है कि बचपन में लेखक अपने मामा गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो पाठ में आप लोगों ने पढ़ा, पहले पैराग्राफ में यह है कि जब लेखक मामा के गांव से लौटता था तब उसके पास ढेर सारी गोलियां होती थी। कैसी होती थी गोलियां? रंग बिरंगी गोलियां। इसलिए वो अपने मामा के गांव जाते थे, और क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहा करता था। पहला प्रश्न हो गया ये। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? दो प्रश्न है, एक साथ ही पूछ लिए। वस्तु विनिमय, तो वस्तु विनिमय का तात्पर्य समझते हैं पहले हम। वस्तु के बदले वस्तु देना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे पाठ में बदलू चूड़ियों के बदले अनाज लेता था, मतलब सामान के बदले सामान देना वस्तु विनिमय कहलाता है। वर्तमान की प्रचलित पद्धति क्या है? वर्तमान में मुद्रा विनिमय प्रचलित है। वर्तमान में मुद्रा विनिमय प्रचलित है। वस्तु के बदले मुद्रा देनी पड़ती है, जैसा कि हम लोग दुकानों पर सामान खरीदते समय देते हैं। आप कोई भी सामान खरीदिए, ब्रेड, चाय, टोस्ट, बिस्किट, उसके बदले हमें क्या देना होगा? दुकानदार को पैसा। अब वो वस्तु के बदले वस्तु नहीं लेता है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने वर्तमान समय में जो हाथ से वस्तु निर्मित कर अपना रोजगार चलाते थे, उन व्यक्तियों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति हाथ से किसी सामग्री को बना करके बाजार में बेचते थे और उसके बदले अपना धन या कच्चा सामान प्राप्त करते थे, उन व्यक्तियों को बेरोजगार कर दिया है। जैसा पाठ में बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर अपना कार्य करता था, लेकिन मशीनी युग आने के कारण वो भी बेचारा बेरोजगार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर देखिए इसका, बदलू के मन में सबसे बड़ी व्यथा यह थी कि अब उसका कार्य नहीं रहा। लोगों ने लाख की चूड़ियों से मोह मोड़ लिया था। सारे काम मशीनों से हो रहे थे। वो बेचारा हाथ का कारीगर था, उसका कार्य मशीनों के वजह से बंद हो गया था। वो बेचारा बेरोजगार हो गया था। हाथ से वो लाख की चूड़ियां बनाता था, क्योंकि उस हाथ के काम की जगह मशीनों ने काम करना चालू कर दिया और वो बेचारा बेरोजगार हो गया, उसका काम बंद हो गया। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब उसका कार्य बंद हो गया था। घर में आय का स्रोत खत्म हो गया था।
यह समस्या अकेले बदलू की नहीं, मशीनी युग ने भारत के बहुत से हाथ के कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। कि ये मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव ये आया कि उसके घर में बेचारे के इनकम के स्रोत खत्म हो गए, वो खर्चा कैसे चलाए, अपना काम कैसे करे। पाठ में एक जगह आप लोगों ने पढ़ा भी है कि गाय को खिलाने के लिए उसके पास चारा नहीं था, तो बेचारे ने गाय बेच दी थी। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो हाथ के कारीगर थे उनके साथ हो गई थी।